तुम्हारे बॉस का कॉल है और वो सीधे तुमसे पूछता है, दिल्ली वेयर हाउस का टोटल स्टॉक क्या है, मुंबई और बैंगलोर मिला के कितनी इन्वेंट्री बची है, और इस मंथ का टोटल सेल्स रिपोर्ट भेज दो अभी तुरंत के तुरंत। अब प्रॉब्लम ये है, तुम्हारे पास डेटा है लेकिन स्कैटर्ड है, या फिर अलग अलग शीट्स में है, या एक पर्टिकुलर शीट में है जहां पे एक लंबी सी लिस्ट है जो कि तुम्हें फिल्टर करके बार बार डेटा को निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक सारे वेयर हाउसेस की लिस्ट एक जगह पे कंसोलिडेट है लेकिन बार बार उसे फिल्टर करना है, या फिर दिल्ली अलग शीट में है, मुंबई अलग शीट में, बैंगलोर अलग और चेन्नई अलग शीट में, और मंथली रिपोर्ट वो तो और भी ज्यादा पेनफुल है। तुम एक्सेल ओपन करते हो, सोच रहे हो अब मैं कौन सी शीट से स्टार्ट करूं और कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। बॉस कॉल पर वेट कर रहा है। और यहीं पे आज एक गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो 3 में हम बनाने वाले हैं एक वन मास्टर डैशबोर्ड जो सारे वेयर हाउसेस का डेटा एक जगह पे कंबाइन करेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोचो बॉस का अगर कॉल आता है, तुम कहते हो 10 मिनट नहीं, सिर्फ 10 सेकंड, सर डैशबोर्ड रेडी है, पूरा सिस्टम लाइव है। ये एक रियल बिजनेस रिपोर्टिंग सिस्टम है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बनाने वाले हैं मल्टी वेयर हाउस कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड, रियल टाइम स्टॉक समरी एंड बॉस लेवल रिपोर्टिंग स्पीड सिस्टम। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सेल इन सेकंड्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने वीडियो 1 और वीडियो 2 फॉलो किया है तो आज तुम एंड गेम पर हो। और सेम वीडियो 1 और वीडियो 2 की तरह सेम इस वीडियो 3 में भी तुम्हें एक प्रैक्टिस फाइल मिलने वाली है जिससे तुम डाउनलोड करके लाइव मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो 1 और वीडियो 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाकर के उसे चेकआउट करो, अदरवाइज सिस्टम अधूरा रह जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं और इस एक्सेल को रियल बिजनेस कंट्रोल पैनल में कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं एक्सेल स्क्रीन की तरफ। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं आज एक मल्टी वेयरहाउस सिस्टम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा फिल करेंगे और मैं आपको यूज केसेस के हिसाब से बताता हूँ। सपोज मेरे पास जो वेयरहाउस का डेटा है वो अलग अलग शीट्स में है, ठीक है। इन्वेंट्री मास्टर इन्वेंट्री मास्टर इन्वेंट्री मास्टर शीट जो हमने बना रखी है वहां पे हमारा डेटा पूरा एक ही जगह पे लिस्ट आउट है। हमें उसे अलग अलग वेयर हाउस के हिसाब से एक्सेल की टैब्स बनानी है एंड उसके बाद एक डैशबोर्ड समरी बनानी है जहां पे हमारा सारा टोटल स्टॉक, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल स्टॉक करंट क्या है और उसका टोटल वैल्यू वो कितना है, और कंसोलिडेटेड स्टेटस हमारे स्टॉक का स्टेटस क्या है, वो एक ही जगह पे आ जाए। तो चलिए, सपोज अगर मेरा डेटा किसी दूसरी शीट में है या किसी दूसरे टैब में है तो हम क्या यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वी स्टैक प्लस फिल्टर फंक्शन। तो यहाँ पे इस सेल में मैं टाइप कर देता हूँ वी स्टैक। अब मुझे यहाँ पे जो डेटा चाहिए वो विद हेडर्स चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेंज सेलेक्ट करूंगा A1 से P16 तक। इसके बाद मैं सेलेक्ट लगाऊंगा कॉमा और फिर मैं लगाता हूँ फिल्टर। अब मैं वापस से यहाँ से रेंज सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, कॉमा। अब मुझे इसमें देना है मुझे क्या क्या डेटा इंक्लूड करना है, यानी वेयर हाउस के लिए मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा वेयर हाउस इक्वल टू, कोट्स में मेंशन करेंगे दिल्ली हाइफन WH1 कोट्स बंद, ये मैं कर दूंगा ब्रैकेट को बंद और दोबारा से, और ये क्लिक करेंगे एंटर। सो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ऑलरेडी डेटा विद हमारे हेडर्स आ चुका है। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इशू है। हमारे पास सारे ही वेयर हाउसेस का डेटा आया, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला को थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे। इसमें ये जो मैंने P116 है मैं इसे हटा के बस P1 तक कर दूंगा। मुझे यहाँ पे सिर्फ हेडर्स को लाना है, ठीक है। अब मैं वापस से इस पे एंटर करता हूँ। ये देखिए, अब हमारे पास दिल्ली वेयर हाउस 1 का पूरा डेटा एक बार में यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा Ctrl A
Alt H O I। सो ऑटोमेटिकली इसकी जो कॉलम विड्थ है वो सारी की सारी सही हो गई है। अब ये सेम जो फॉर्मूला है इसी तरीके से मैं इस अगले वेयर हाउस के लिए भी अप्लाई करूंगा। मैं इसे कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चेंज क्या करना है, मैनुअली मुंबई वेयर हाउस 2 को हमें चेंज करना है। सो इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, मुंबई वेयर हाउस 2, ये एंटर। ये देखिए डेटा आपका अपने आप पूरा का पूरा डेटा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे जल्दी से वैल्यू फील्ड में इसे रुपीस में भी चेंज कर लेते हैं। ये हो गया, सेम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। ये इसी तरीके से हम हमारी बची हुई शीट्स बैंगलोर और चेन्नई के लिए भी कर लेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे 3 और मुंबई को मैं चेंज कर दूंगा बैंगलोर। ये हो गया डन। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये फॉर्मूला स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दिया है, आप डायरेक्टली उसे लगा सकते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेम यहाँ पे इसको कर देते हैं WH4 चेन्नई। तो अब हमारा जो डेटा है वो पूरी तरीके से रेडी हो गया है अलग अलग शीट में। इसका जो कॉलम विथ है वो सही कर लेते हैं, Ctrl+A Alt+H+O+I। सेम इस शीट के लिए भी कर लेते हैं Alt+H+O+I। तो अब जो डेटा है हमारा वो पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। आप देख सकते हैं फॉर्मूला हमें सिर्फ यहाँ पे ही दिख रहा है, रेस्ट जो आपका है वो एडिटेबल फील्ड नहीं है, क्योंकि ये जो एरे है ये आपका मेन इन्वेंट्री शीट से फैच होकर के डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और इसको भी हम प्राइसिंग का थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं। यूनिट कॉस्ट को भी चेंज कर देते हैं रुपीस में। सेम यहाँ पे भी कर देते हैं। ये हो गया। और ये हमारी चौथी शीट पे भी यही कर देते हैं। ये हो गया डन। अब हम चलते हैं हमारी डैशबोर्ड समरी की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको मैनुअल फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। तो अब आने वाला है इसका रियल पावर मूवमेंट डैशबोर्ड समरी शीट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SKU IDs मेंशन है, जो कि हमारी हर शीट में ये कॉलम जो है वो सिमिलर है, राइट। इसी SKU ID के बेसिस पे हम हमारा डेटा फैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टोटल स्टॉक्स फॉर्मूला, मुझे निकालना है टोटल हर शीट पे। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे सम इफ। अब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ रेंज। तो ये हम रेंज जो है अपनी वो देंगे, पहले हम डेली WH1 शीट पे जाएंगे और रेंज हम सेलेक्ट करेंगे A:A। मैं यहाँ पे कॉलम A सेलेक्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी यहाँ पे नीचे मैं डेटा फिल करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली जो हमारा फॉर्मूला है वो काम करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं पुट करूंगा कॉमा। अब हम जाएंगे डैशबोर्ड समरी शीट पे। अब यहाँ पे जो SKU ID है मुझे ये A2, मुझे ये पहले SKU ID के अगेंस्ट में हर शीट पे डेटा को फैच करना है। ठीक है, मैं फिर से लगाऊंगा यहाँ पे कॉमा। अब जो हमारा स्टॉक्स मेंशन है, टोटल स्टॉक का जो है वो हमारा है यहाँ पे कॉलम आई में। ये हमारा कॉलम आई में देख सकते हैं आप कि स्टॉक मेंशन है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा आई और मैं यहाँ पे फिर से कॉलम आई सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि फॉर्मूला हमारा डायनेमिकली वर्क करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है,
और मैं कर देता हूं एंटर। तो ये हमारे पास आ गया 110। ये हमारा कॉलम आई में देख सकते हैं आप कि स्टॉक मेंशन है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा आई, और मैं यहाँ पे फिर से कॉलम आई सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि फॉर्मूला हमारा डायनेमिकली वर्क करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और मैं कर देता हूं एंटर। तो ये हमारे पास आ गया 110। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से एक चीज देखने वाली है, ये जो हमारी शीट है दिल्ली वेयर हाउस 1, उसका जो करंट स्टॉक है 110, वही यहाँ पे मेंशन होकर के आ गया है। बट अब ये जो एसकेयू आईडी है ये मल्टीपल वेयर हाउसेस में हो सकती है, तो इसके लिए मुझे चारों शीट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बस मैं यहीं पे इसी फॉर्मूला में मैं एडिट करूंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस, और वापस से हम लगाएंगे सम इफ। ये आ गया रेंज। अब मैं दूंगा दूसरी शीट पे, हमारे जाऊंगा मुंबई वेयर हाउस 2 पे, इसमें भी मैं रेंज ए टू ए पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट करूंगा, कॉमा डैशबोर्ड समरी पे जाकर के मैं फिर से A2 सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे इसी एसकेयू आईडी के अगेंस्ट में डेटा चाहिए, कॉमा अब मैं ये जो वेयर हाउस 2 में यहाँ पे जो हमारा कॉलम आई में स्टॉक मेंशन है मैं वो मेंशन करने वाला हूं ये, ठीक है। अब ब्रैकेट को सिंपली क्लोज करेंगे। अब ये हमने अभी दो शीट को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब मैं फिर से प्लस का साइन लगाऊंगा और वापस से सम इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। सम इफ। अब ये रेंज मैं बैंगलोर वाली शीट पे जाऊंगा, कॉलम ए टू ए, कॉमा डैशबोर्ड समरी से सेलेक्ट करेंगे A2, फिर से कॉमा बैंगलोर शीट में जो हमारा आई में स्टॉक मेंशन है, फिर से एक प्लस का साइन लगाएंगे और हमारी लास्ट और चौथी शीट को भी कनेक्ट कर देंगे। सम इफ रेंज यहाँ पे ये हो जाएगी, कॉमा चेन्नई में जो स्टॉक है ये। अब मैं इसको सिंपली एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एसकेयू आईडी जो है ये 1, ये सिर्फ और सिर्फ इसी शीट में है, तो यहीं का डेटा आ रहा है। जैसे एसकेयू आईडी 2 गेमिंग माउस X500, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा किसी दूसरी शीट पे है, लेट्स लेट्स जस्ट चेक, नहीं, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूला को बस सिंपली ड्रैग कर दूंगा, तो ये हमारा जो टोटल स्टॉक है वो यहाँ पे आ चुका है। अब सपोज अगर मैं ये एसकेयू आईडी जो 2 है, मैं ये पूरी पूरी रो को सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, मैं वेयर हाउस 2 में जाता हूँ और बस मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया। तो वापस से डैशबोर्ड समरी पे जाते हैं और हम देख सकते हैं ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है। अभी आप ये देखो यहाँ पे वैल्यू 140 है। मैं वापस से शीट पे जाता हूँ, इसे डेटा को हटाता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पे 70 हो गई, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये डायनेमिकली वर्क करने वाला है। इसका मतलब है एसकेयू जब भी मैच होगा हर वेयर हाउस से स्टॉक उठ जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा। चलिए अब बनाते हैं हमारा कंसोलिडेटेड स्टेटस फॉर्मूला। इसके लिए मैं यूज करूंगा काउंट इफ फंक्शन का। मैं लगाऊंगा काउंट इफ, सेम काउंट इफ में मैं वापस से इस शीट पे जाऊंगा। अब ये जो स्टॉक का स्टेटस है ये मेरा यहाँ पे है, मैं इस पे सेलेक्ट करने वाला हूं पूरी पूरी रेंज को और मैं लगाऊंगा कॉमा, कोर्स में मैं दूंगा आउट ऑफ स्टॉक। अगर जो स्टॉक है हमारा वो आउट ऑफ स्टॉक होगा, आउट ऑफ स्टॉक। अब मैं वापस से ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर। सेम अभी यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 आ रही है क्योंकि एसकेयू आईडी के अगेंस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउट ऑफ स्टॉक में इन स्टॉक मेंशन है, ठीक है। बट अगेन एक चीज यहाँ पे फिर से देखने वाली है कि अभी हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो सिर्फ एक शीट से आ रहा है, सो इसी तरीके से हम मल्टीपल शीट्स को यहाँ पे भी कनेक्ट करेंगे।
तो मैं इसको जल्दी से अप्लाई कर देता हूं। काउंट इफ, रेंज हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे करंट स्टॉक, कॉमा, ये आउट ऑफ स्टॉक को मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। अब प्लस, फिर से मेंशन करते हैं काउंट इफ, जाते हैं तीसरी शीट पे, आई रेंज, कॉलम आई को सेलेक्ट कर लेते हैं रेंज में, ब्रैकेट, आउट ऑफ स्टॉक, सॉरी कोट्स में मेंशन कर देंगे आउट ऑफ स्टॉक और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एक बार फिर से चौथी बार ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, काउंट इफ, रेंज हमारी होगी चेन्नई शीट पे, कॉमा, कोट्स में आउट ऑफ स्टॉक। ये हो गया डन। अब मैं इसे सिंपली बस ड्रैग कर दूंगा। तो अभी हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। इसका मतलब है कौन से वेयर हाउस में स्टॉक जीरो है उसकी इंस्टेंट रिपोर्ट मिल जाने वाली है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं हमारे टोटल वैल्यू फॉर्मूला को भी। यहाँ पे भी हम टोटल वैल्यू को सम करेंगे। इसके लिए सेम सम इफ का फॉर्मूला यूज करना है। सम इफ, रेंज सेलेक्ट करना है SKUID, कॉमा, पहला हमारा सेल A2 सेलेक्ट करेंगे SKUID जो है, फिर से कॉमा, टोटल वैल्यू फॉर्मूला की रेंज को सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट बंद, इसके बाद एंटर। अब सेम यही फॉर्मूला को बार बार हमें अलग अलग शीट्स पे भी लगाना है। तो सम इफ, नेक्स्ट शीट है हमारी मुंबई, A2, कॉमा, टोटल वैल्यू, सम इफ, तीसरी शीट है हमारी बैंगलोर, A2, कॉमा, बैंगलोर की जो भी टोटल वैल्यू है, प्लस सम इफ, चेन्नई की शीट को भी ऐड कर लेते हैं, A2, कॉमा, इसकी जो टोटल वैल्यू है, एंटर। तो ये टोटल वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब मैं इसे सिंपली ड्रैग कर दूंगा लास्ट तक और इसका जो वैल्यू है इसका मैं अमाउंट यहाँ से, सॉरी, अब ये जो वैल्यू है इसका मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग भी चेंज कर दूंगा, करेंसी, ये आ गया रुपीज में। तो ये है हमारी इंस्टेंट रिपोर्ट जो कि डायनेमिकली वर्क करेगी विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी मैनुअल वर्क। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। सपोज मैं सेम ये डेटा को कॉपी करता हूं और यहाँ पे हमारा स्टॉक एंटर हो गया। एक मिनट, इसको कॉपी करके यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं समरी पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये सारे जो फिगर्स हैं ये बदल चुके हैं, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो गई है। मैं आपको कंट्रोल Z करके दिखाता हूं। ये देखिए अमाउंट, ये काउंट जो है ये भी बदल गया और ये जो वैल्यूज हैं ये भी बदल गई। और हाँ, अगर तुम फुल इन्वेंट्री ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और वीडियो को अपने सारे से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो। अगर तुमने ये 3 वीडियोस फॉलो कर लिए तो तुम एक्सेल यूजर नहीं, एक्सेल ऑटोमेशन मास्टर बन जाओगे। और अब मैं आपसे सीधा एक बात बोलता हूँ, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो मत वेस्ट करो इस मोमेंट को, अभी एक एक्शन लो, अभी के अभी कमेंट करो डन, जिससे मुझे ये पता रहे कि हम साथ चल रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पुश कर गई है तो इसे अपने इस एंड पे मत छोड़ो, कमेंट में एक वर्ड लिखो, मेंशन करो और मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपके माइंड में आ रहा हो प्लीज कमेंट में मुझे बताओ, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो और भी ज्यादा शार्प होने वाली है और आपकी एक्सेल लर्निंग जर्नी को एक ब्रॉडर लुक देने वाली है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब आपका टर्न है, जाओ मूव करो
एक्सेल करते रहो।